योर पेरेंट्स एडवाइस विल मेक यू पुअर एंड आई विल टेल यू वाई। अपने इंडिया में पेरेंट्स की मेंटेलिटी ऐसे है कि भाई बच्चा पैदा कर दिया है तो उनको ये लगता है कि चाहे वो 30 साल का हो, 35 का हो या फिर 25 का हो, दे हैव दी अथॉरिटी कि वो कोई सा भी डिसीजन ले सकते हैं और कोई सा भी डिसीजन थोप सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ मैरिज, इन टर्म्स ऑफ छोटी छोटी चीजें, जैसे कि अगर तुम खाना खा रहे हो, तुम्हें क्या पहनना है, तुम्हें कहाँ जाना है, उन सब चीजों के लिए दे विल प्रिटेंड कि हम जस्ट एडवाइस दे रहे हैं, बट दोज आर डिसीजन पैक्ड इन टर्म्स ऑफ एडवाइसेस कि भाई हम जस्ट सलाह दे रहे हैं, बाकी करना ना करना तुम्हारे ऊपर है। अगर तुमने उनके एडवाइसेस और डिसीजंस को सही में सुन लिया और सही में तुमने बोला कि नहीं मैं तो एक अच्छा बच्चा हूं, मैं अच्छा लड़का हूं, मैं अपने पापा की बात मानूंगा कि मेरे को जॉब करनी चाहिए या मेरे को जैसा बताया गया है वैसा ही करना चाहिए, तो भाई एट द एंड जब तुम 50 के हो जाओगे, 55 के हो जाओगे, यू विल गोइंग टू रिग्रेट इफ यू वांट समथिंग आउट ऑफ योर लाइफ, इफ यू वांट टू लिव योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ योर कंडीशंस की तुम्हें जैसे भी जीना है कि भाई मेरे को ट्रैवल करना है या जो भी तुम्हारे हो सकती है कि भाई मेरे को बिजनेस करना है या फिर कुछ भी ऐसा है जो तुमने अपने लिए सोचा हो, तो if you are going to listen to them and if you are going to obey all of their decision, then it will going to hurt you a lot। क्योंकि क्या है कि दे आर नॉट विलिंग टू अंडरस्टैंड, दे डू नॉट वांट टू अंडरस्टैंड कि भाई हमारा जो टाइम है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि दे आर इन 2025 बट दे आर लिविंग इन 1990s। वो 2025 में भी वही सारी चीजें कि हमारे टाइम पे ऐसा होता था, हमारे टाइम पे वैसा होता था, दे आर जस्ट इम्प्लीमेंटिंग और फोर्सिंग कि हमारे टाइम में क्या इतनी दिक्कतें नहीं रहती थी। भाई आज का टाइम बदल चुका है, आज के टाइम की जॉब जो है वो जॉब नहीं रह गई है। तुम्हें भी पता होगा अगर तुम जॉब करते हो, और स्पेशली अगर तुम कॉर्पोरेट में हो, तो मैं बता ही नहीं सकता, तुम्हारे दिमाग के अंदर एक ही शब्द आ रहा होगा, गाली ही आ रही होगी, बहन चो ये वो। ठीक है, बट अपने जो पेरेंट्स हैं, अपने जो इंडियन पेरेंट्स हैं, दे डू नॉट वांट टू अंडरस्टैंड, दे डू नॉट वांट टू टेक इट कि भाई अरे हमारे टाइम पे भी ऐसे ही होता था, ये क्या बात है। मेंटली उन्हें तो ये लगता है कि अगर घर पे तुम काम कर रहे हो तो मौज ही मार रहे हो तुम। तो भाई अगर तुम्हें अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे लाइफ जीनी है तो सबसे पहले ये समझो कि भाई यू आर नॉट गोइंग टू मेक एवरीवन हैप्पी। मार्क दिस वर्ड, यू आर नॉट गोइंग टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी। सो डोंट पुट एन एफर्ट कि भाई मैं इनकी फीलिंग्स को हर्ट ना करूं। तुम्हारी फीलिंग्स की कोई इज्जत नहीं करी जा रही है, तुम्हारी फीलिंग्स की कोई महत्व ही नहीं है, जस्ट बिकॉज कि हमने पढ़ा दिया है, हमने तुम्हारी पढ़ाई पे पैसा खर्च कर दिया, अब तुम्हारा टाइम है, तुम्हें हमें पालना। भाई ये सारी चीजें, इट इज जस्ट अ सिंपथी कार्ड। आई विल टेल यू द रियलिटी, इट इज जस्ट द सिंपथी कार्ड। मैं बता रहा हूँ कि आज के टाइम में इंडियन पेरेंट्स से ज्यादा मौज तो कोई ले ही नहीं रहा। और रही बात कि भाई इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी इज जीरो। अगर मेरे को ये लगा लो, अगर मेरे को ये गेट बंद करना है और कुंडी लगानी है और बाई चांस पापा घर पे हो, तो भाई वो ठोक ठोक के पीट देंगे कि तुमने कुंडी क्यों लगाई है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि अगर तुम 30 साल के भी हो गए हो, तुम्हारी शादी भी हो गई है, यू आर गोइंग टू फेस दीज काइंड ऑफ इश्यूज कि भाई मेरी कोई प्राइवेसी भी नहीं है। और कुछ केसेस में तो ऐसे भी है कि रात में अगर वो फिजिकली इंटीमेट हो रहे हैं तो रात के 10 बजे भी वो बोल रहे हैं कि अरे तुमने 10 बजे तक सोए क्यों नहीं तुम। और मेरे साथ एक पिछले इंसिडेंट हुआ है, तो आई मतलब ये बहुत ही बड़ा इशू है, लेकिन कोई भी इस पे बात नहीं कर रहा है कि भाई ये। और डेली हर कोई इससे जूझ रहा है कि भाई पेरेंट्स के दिमाग में कुछ नहीं आ रही है और बोल दो तो पता नहीं ऐसा हो जाता है कि हमसे कह दिया, सिंपैथी कार्ड वगैरह प्ले करने लगते हैं। तो मैं बताता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। मेरे को शुरुआत से देखो फिटनेस वगैरह में ही जाना था, तो मैं फिटनेस मॉडलिंग वगैरह करना चाह रहा था और कंपटीशन वगैरह खेलना चाहता था, तो मैं उस चीज़ के पीछे मतलब परस्यू करने लगा। तो स्कूल टाइम से ही 9th क्लास से मैं ये लगा लो जितना भी होता है ना, पुशअप वगैरह या फिर पार्क में जाके तुम जितना भी कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैंने चालू कर दी। इनिशियली एवरीबडी इज गोइंग टू सपोर्ट यू कि भाई वर्जिश वगैरह कर रहा है, बढ़िया, अच्छा है। फिर एक टाइम के बाद दे आर लाइक कि जब मैं फेल होने लगा और मेरे नंबर नहीं आने लगे, तो दे आर लाइक कि ये बहुत ज्यादा कर रहे हो तुम, ये सही नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये गंदी चीज है, ये गंदी आदत है। तो मैंने गंदी कैसे है ये मेरे को बता दो, तो उसका कोई आंसर नहीं था।
तो मेरे को ना तो भाई कॉलेज में जाना था, ना मेरे को कोई ग्रेजुएशन वगैरह करनी थी। मेरे को पता था कि मेरे को सर्टिफिकेशन लेकर अच्छा बढ़िया मैं अपना कर लूंगा। बट दे आर लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ देयर टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस बेसिस पे देखा है, तो उनके हिसाब से वो सारी चीजें गलती थी। तो दे टोल्ड में कि भाई ग्रेजुएशन कर लो, ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें जो करना है वो कर लेना, हम आगे कुछ नहीं कहेंगे। तो मैंने चल कोई नहीं, ग्रेजुएशन तक मान लेते हैं, बीटेक वीटेक कर लेते हैं। बीटेक खत्म करी, अरे जॉब ले लो, जॉब लेकर एक बार सेटल हो जाओ, फिर जो मर्जी करते रहना। 4 साल हो गए मेरे को जॉब करते हुए, 4 साल। और 4 साल के बाद भी आज भी अगर मेरे को कुछ खाने और ये लगा लो कपड़े वपड़ों पे भी मेरे को सुनने को मिल जाता है, 4 साल कमाने के बाद भी। और मैं उनसे ये लगा लो कुछ भी पैसा वगैरह नहीं लेता, लेता नहीं हूँ, बल्कि मैं देता हूँ। इतना भी नहीं देता, लेकिन जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना अपना योगदान दे देता हूँ। बट स्टिल आई एम लिसनिंग कि अरे तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, या तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, उस बिजनेस पे नहीं ध्यान देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दो, और शादी वादी करके अपने सेटल डाउन हो जाओ, बच्चे बच्चे कर लो। ये है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि भाई हमारी बहुत ही बार लड़ाई हो चुकी है इस बेसिस पे कि भाई मैं फिटनेस में हूँ, मेरे को पता है कि मेरे को वजन बढ़ाना है, घटाना है, या मेरे को बल्किंग करनी है, कटिंग कर रही है, मेरे को पता है। अगर तुमने करी हो तो तुम्हें पता है। दुनिया का कोई आदमी आके तुम्हें ज्ञान पेलने लगे उस चीज के ऊपर, और चाहे वो तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो, तो यू आर नॉट गोइंग टू टेक इट। तुम्हें बहुत ही ऐसा लगेगा कि तुम मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये क्या, समझते ही क्या है मेरे को, मैं मेरे को क्या इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है क्या, मैं क्या इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मेरे को क्या गलत है क्या सही नहीं है वो ये बताएंगे मेरे को। अब ये लगा लो 25 मैंने अगर क्रॉस कर लिया, तो ये मेरे को आके बता रहे हैं अच्छा कि भाई चावल खाने से तुम मोटे हो जाओगे, और मूंगफली खाने से तुम्हारे दांत निकल जाएंगे, या मूंगफली खाना गलत है। ये भी सारी चीजें मेरे को अभी तक भी इनसे ही सुननी पड़ेगी क्या। तो उस बेसिस पे हुआ क्या कि मेरा रिएक्शन वगैरह ऐसे ही था कि मैं उस चीज को नहीं ले पाया कि भाई मेरे को पता है कि मैं अपने जो बल्किंग है, कटिंग है, मेरे को पता है मेरे को कैसे घटाना है और बढ़ाना है, मेरे को पता है मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो मेरे को ज्ञान वगैरह नहीं चाहिए। उस पे बहुत लड़ाई हुई और बहुत सारी चीजें की, मतलब ये लगा लो कि ईयर राउंड होता है, लड़ाई होती है, फिर वही सारी चीजें होती है, फिर आके टोकना वोकना चालू कर देते हैं कि भाई तू ये खाता है वो खाता है, तेरे मुंह पे दाने हैं, ये है वो है। और वही सारी साइकिल राउंड एंड राउंड एंड राउंड। अभी रिसेंटली वही हुआ, जिसके बेसिस पे मैंने बोल दिया कि भाई मैं ये सारी चीजें, अगर तुम 30 साल का भी हो जाऊंगा तब भी तुम मेरे को यही सारी चीजें बताते रहोगे क्या। तुम भी इमेजिन करो कि अगर तुम 30 साल के हो गए हो, तुम्हारी कोई उम्र है लेक्चर लेने की, कि माँ बाप आके बैठे सामने और तुम्हें लेक्चर दे के अच्छा देखो नहीं ये चीज गलत है, ये तुमने सही नहीं करी, ये तुमने भाई टाइम, वो टाइम नहीं है समझाने समझाने का, समझने समझाने का। टाइम निकल चुका समझाने का। अब तो जो होगा सो होगा। अब मेरे को कोई आके ये बोलने लगे कि भाई मैं पढ़ाई लिखाई चालू कर दूं या मैं अपनी लाइफ को दोबारा से चालू कर दूं, तो नहीं होगा। अगर तुम 30 साल की उम्र में भी लाइक कि तुम ब्रोक हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो दुनिया में कोई भी लड़का तुम्हें, कोई भी आके तुम्हें ज्ञान दे दे या कोई भी समझाने लगे, तुम नहीं समझोगे। तुम तभी समझोगे जब तुम्हारी जेब के अंदर पैसा नहीं होगा, और ऐसा कोई इंसिडेंट होगा कि तुम्हें पैसों की जरूरत है और तुम खर्च नहीं कर पा रहे हो, देन यू आर गोइंग टू फील एंड देन यू आर गोइंग टू डू द वर्क। टाइम ही समझाएगा तुम्हें। कोई इंसान आके तुम्हें, भगवान भी आके तुम्हें ज्ञान दे देना कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तुम नहीं समझोगे यार, क्योंकि तुम्हारी वो एज नहीं है। लेकिन ये चीज इंडियन पेरेंट्स नहीं समझते। और अगर तुम्हें कोई कुछ भी अपनी लाइफ के अंदर चाहिए भाई, इफ यू आर गोइंग टू लिसन टू योर पेरेंट्स, देन यू आर गोइंग टू गेट ब्रोक। क्योंकि उनकी मेंटेलिटी चलती है रिश्तेदारों के हिसाब से। अब मैं बताता हूँ एक और इंसिडेंट। मेरी बहन की शादी वादी हुई है, तो आज से 2-3 साल पहले शादी वगैरह हो गई। तो ये लगा लो कि वो अपने घर वगैरह चली गई है, और शी इज़ वेरी हैप्पी। उसने अपना डिसीजन लिया, उसने अपनी चॉइस अपनी पसंद के हिसाब से जो भी मतलब लड़का वगैरह था वो चूज वूज किया। बट इसमें क्या है कि आज भी वो ये बोल रहे हैं कि भाई वो ऐसा नहीं कर रही है, हमारे हिसाब से नहीं चल रही है। अरे भाई वो उस घर में चली गई है, उस घर में चली गई है, आज भी वो चाह रहे हैं, दे आर जस्ट, दे वांट टू कंट्रोल द लाइव्स। दे मतलब आज का मैं जहां पे भी देखता हूँ, जिस भी मतलब अपने दोस्त को देखता हूँ,
उसका भी यही है कि उसके मम्मी पापा भी लगे पड़े हैं कि भाई ये ऐसे नहीं कर रहा, वैसे नहीं कर रहा। और मैं इससे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ कि भाई ऐसा क्यों है कि बाहर के लोग हमसे आगे इसीलिए हैं क्योंकि भाई बहुत ही कम उम्र में उन्हें बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज़र मिल जाता है। लाइफ़ स्किल्स सीखने को मिल जाती हैं, लाइफ़ में जो स्किल्स तुम्हारे काम आएँगी कि भाई तुम्हें जॉब करनी है, तुम्हें फाइनेंशियली एडवाइसेस कैसे लेनी है, फाइनेंशियली डिसीजंस कैसे लेने हैं, वो 15 साल की उम्र से ही चालू कर देते हैं। और इंडिया में आके 30 साल का लड़का भी डिपेंडेंट फील कर रहा है कि भाई इसको कुछ नहीं पता, हमें ही पता है, हम लेंगे इसका डिसीजन। सो इफ यू आर गोइंग टू लिसन टू योर पेरेंट्स, भाई मैं बता रहा हूं, ये एक बहुत ही बड़ा ट्रैप है। और ये चीज मान के चलो, तुम सबको खुश नहीं रख सकते, तुम अपने पेरेंट्स को खुश नहीं रख सकते, तुम कभी उनको खुश नहीं कर पाओगे। तुम उनका डिसीजन भी फॉलो कर लोगे, ओबे कर लोगे कि भाई उन्होंने जैसा किया था मैंने लाइफ में वैसा ही किया, तब भी वो आके यही कहेंगे, अरे हमने तो ऐसा कहा था, तेरा भी तो कुछ दिमाग होता है, नहीं होता, तेरे खुद में दिमाग है नहीं है, हमने बोला कि यहाँ नहीं जाना, वैसे तो तू उस लड़की के साथ मिलने के लिए तो हमसे अपोज करता था, एक बार में ये बात मान गया हमारी। तो भाई अगर तुम्हें ये लगा लो कि अपने पैसा बनाना है, कुछ भी बनाना है, टेक योर डिसीजन, डू नॉट टेक एडवाइसेस फ्रॉम देम। जो भी चीज है, ये लाइफ है, ये लाइफ तुम्हारी 100% तुम्हारे हाथ में है, इस हाथ में है तुम्हारे। तुम्हें जो भी करना है, तुम्हें जॉब चाहिए, तुम्हें अपने मर्जी की शादी करनी है, तुम्हें अपने मर्जी से घूमना है, तुम्हें अपनी मर्जी से, तुम्हें अपनी लाइफ को पूरा 100% कंट्रोल करना है, तो डू नॉट लिसन टू देम, बिकॉज एट द एंड इट विल ऑलवेज गोइंग टू गेट हर्ट। या तो तुम परेशान रहोगे या वो परेशान रहेंगे, इससे बढ़िया तो भाई वही परेशान रहे। अब इसमें भी बहुत ज्यादा वो कहेंगे कि भाई उन्होंने हमें पाला पढ़ा है, बड़ा किया है, इतना वैसा किया है, तो उनका हक बनता है ये। अच्छा ये बताओ कि कल को तुम्हारे भी बच्चे हो जाएंगे कि तुम भी यही चाहते हो कि भाई मैं भी इन पे अपनी चीजें थोपूं, मैं कुछ चीजों को लेकर कैपेबल नहीं रहा हूं, मैं अपनी लाइफ में नहीं कर पाया, तो क्या मेरे को इनके ऊपर वो सारी चीजें थोपनी चाहिए? तुम भी यही चाहते हो? तुम भी इन्हीं सब चीजों में घुसना चाहते हो कि भाई कल को तुम्हारे बच्चे भी आके तुमसे ही ऐसे बोलें कि भाई मेरा बाप तो मेरी सुनता ही नहीं है, मेरा बाप तो मेरे को समझता ही नहीं है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इट इज बिकॉज दे वर नॉट कैपेबल, or they did not do the things they wanted to, just because of that, just because of some situations. That's why they are forcing you, they are implementing, or they are trying to take control of your life. भाई पैदा किया है, ठीक है यार, या तो पैदा ही नहीं करते, हमने तो नहीं कहा। इतना देखकर ये सारी चीजें, इतना देखकर मेरे को बहुत ही ज्यादा मतलब गुस्सा आता है कि इन सब चीजों में भी कंपटीशन है। मतलब ये लगा लो, शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो कंपटीशन है, शादी में भी मतलब कहीं तुम्हारी नौकरी लगी तो कंपटीशन है, अच्छा उसकी शादी वैसे हो गई उसमें कंपटीशन है, अच्छा उसने उस लड़की से शादी करी, मैं उससे भी बड़ी वाली लड़की से शादी करूंगा, उसके 2 बच्चे हो गए, मैं 3 बच्चे करूंगा, उसका बच्चा वहां पढ़ रहा है, मेरा बच्चा वहां पढ़ेगा। भाई अगर भाई तुम्हें अपनी लाइफ का कंट्रोल चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ में जो भी करना क्या है, ये लगा लो तुम्हें अपनी लाइफ अपने बेसिस, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जीनी है, तो भाई किसी ना किसी को तो ये लगा लो बुरा बनना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि दे शुड गेट हर्ट रादर देन यू। और अगर तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो तो तुम नीचे लिख सकते हो क्या कह रहे हो।